बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक सिंपल टाइपिंग वर्क जो है वो शेयर करने जा रही हूँ कि आप कैसे एक टाइपिंग वर्क करके, राइटिंग करके आप अर्निंग कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको टाइपिंग नहीं आती, या जिसको नहीं आती उसके लिए कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी काफ़ी सारी पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि आप कैसे चैट जीपीटी की मदद से टाइपिंग करके अर्निंग कर सकती हैं। तो जहाँ तक बात आती है चैट जीपीटी की, तो उसके होते हुए अर्निंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। राइट करना, टाइपिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखना होता है, या फिर कोई ऐसे लिखना होता है, ऐसे राइट करना होता है, कोई ब्लॉग लिखना होता है, तो ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी के ज़रिए लिख सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि चैट जीपीटी के थ्रू कैसे काम करना है, तो मैं उसको अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा कि आपने चैट जीपीटी पे कैसे काम करना है। ठीक हो गया। तो आज का जो काम है उसमें क्या होता है कि आपने सिंपल अगर एक पेज लिख के देते हो ना, तो उस एक पेज के लिखने के $15 मिलते हैं। मैं आपको वो भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कैसे आप $15 जो है वो अर्न कर सकते हैं, या वाकई ही वो वेबसाइट आपको $15 दे रही है, ये बात फेक है। मैं आपको ये सारा प्रूफ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ जानने के लिए आपने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है, ध्यान से देखनी है, ताकि आपको सारा प्रोसेस जो है, सारा काम जो है वो समझ आ जाए। इससे पहले कि मैं ले चलूँ आपको उस प्रोसेस की तरफ, अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ले चलती हूँ उस प्रोसेस की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ कि आपने वहाँ पे काम कैसे करना है। आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल पे, और वहाँ आके आपने टाइप करना है writingjobs.com। एक बात आपने याद रखनी है कि आपने जो जॉब्स टाइप करना है ना, उसके साथ आपने जी लगाना है, एस नहीं लगाना। ठीक है, जैसे ही आप लिख के सर्च करोगे तो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट जो होगी वो शो होगी राइटिंग जॉब्स की। तो आपने उसको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप चाहे तो यहाँ से इसकी सारी डिटेल जो है वो पढ़ सकते हैं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के बारे में, काम के बारे में क्या क्या डिटेल जो है वो दी हुई है। ठीक है, जैसे ही आप इंटरफेस ओपन करते हो ना, तो बिल्कुल फ्रंट पे आता है कि राइट ऑन रिपीट। ठीक है, कि आप यहाँ पे राइटिंग करें, टाइपिंग वर्क करें, और यहाँ से जो अर्निंग है वो अपनी स्टार्ट करें। तो अब इसको जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते जाते हो ना, तो मजीद इस वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने शो होती है। अब बात हुई थी यहाँ प्रूफ की, कि मैंने आपको बताना था कि क्या वाकई ही इस वेबसाइट ने आपको एक पेज लिखने के $15 देने हैं। तो ये देख लें भाई, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनके पास 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। 2009 से ये जो वेबसाइट है इसने काम स्टार्ट किया है, और एक पेज लिखने का ये कितना दे रहे हैं, आप $15 आपको एक पेज लिखने का दे रही हैं। देख सकते हैं पर पेज अप टू $15 इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बारे में इन्होंने अपनी वेबसाइट के बारे में, काम के बारे में मजीद जो है इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ लें। जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि वाकई ही ये वेबसाइट जो है वो आपको पे कर रही है, तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल टॉप पे जाके ना गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे या अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें वो कहती है कि अपना नेम एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें, ईमेल एंटर करें, और अपना फ़ोन नंबर एंटर करें। तो यहाँ पे अपने अपना फुल नेम एंटर करना है, देन आपने कोई पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पासवर्ड सेलेक्ट जब आप कर लेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्या एंटर करना है, ईमेल एंटर करनी है। जैसे ही आप ईमेल एंटर करोगे, तो उसके बाद आपने यहाँ से पाकिस्तान का कोड जो है, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो उसका कोड सिलेक्ट करना है। जब आप वो कोड सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है वो एंटर कर देना है। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद आपने आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हो, तो फर्दर इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके सामने। ये कह रही हैं कि अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करें। तो आप चाहें तो अपनी नेटिव लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश बेस्ट है वो सिलेक्ट कर लें, क्योंकि लिखना तो आपने चैट जीपीटी की मदद से है ना, उसमें तो आपको कोई मसला नहीं है कि आपको इंग्लिश सही नहीं आती या कोई और प्रॉब्लम है।
उसके अलावा मैंने आपको एक और भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लिखा हुआ आर्टिकल है, कुछ भी है, ऐसे है, उसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक ना आए, तो आप एक ऐप जो है ग्रामरली, उसको अपने पास इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और उसकी मदद से आप सारी ग्रामर की जितनी भी मिस्टेक होती हैं वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऐप है। लिखना आपने सारा चैट जीपीटी से है, देन आपने ग्रामरली में जाके उस डाटे को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जितनी ग्रामर की मिस्टेक होती हैं वो हाईलाइट कर देती हैं और खुद ही फिर वो आप उस पे क्लिक करते जाते हो तो वो मिस्टेक ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाती हैं। मतलब वहाँ पे भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना आसान सा काम है ना कि आपने बस कॉपी पेस्ट काम करते जाना है और यहाँ से अपनी अर्निंग करनी है। देखिए, काम आपने खुद करना होता है। हमारा काम होते हैं आपको गाइड करना, आपको बताना कि आप काम कैसे कर सकती हैं। तो सारा काम आपने खुद करना है। अब जितनी इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मांगी हुई है, आपकी फील्ड क्या है, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या था, आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही सही एंटर कर दी है। उसी के मुताबिक आपको यहाँ पे काम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा आपको आपके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी हुई है कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम आपको इस जॉब के लिए जो है वो सूटेबल कंसीडर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 अच्छी सी लाइनें लिख देनी है और क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस बता दें, नहीं है तो फिर भी लिख दें, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद आपने जब ये इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे तो आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। सही हो गया। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो होगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मतलब आप एक तरह से आपका अकाउंट जो होगा वो यहाँ पे बन जाएगा। सही, ये 3 स्टेप होते हैं इसकी कंप्लीशन के। अब हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं, हमारा एक और स्टेप रहता है, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे यहाँ पे अकाउंट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा और ये आपको काम के लिए हायर कर लेंगे। जब आप फिर जब आपका ये अकाउंट एक्सेप्ट होगा ना, तो फिर आपको ये एक मेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अपलोड रिज्यूम, उसके बाद अपलोड सैंपल एंड देन टेस्ट की बारी आती है। आपने यहाँ पे सीवी रिज्यूम करना, सीवी जो है वो अपलोड करनी है, रिज्यूमे जिसे बोलते हैं। अगर आपके पास सीवी नहीं है तो गूगल डॉक्स से बताने का तरीका मैंने बताया था। उसके अलावा आप कैनवा से भी बना सकते हैं सीवी अपनी। नीचे फिर उसके बाद सैंपल आपने अपने पास एक चैट जीपीटी से किसी टॉपिक पे लिख के एक आर्टिकल रख लेना है और उस आर्टिकल को आपने यहाँ पे एज सैंपल जो है वो अपलोड कर देना है। देन बारी आती है टेस्ट की। फिर हम चैट जीपीटी की मदद लेंगे कि आपने जो टेस्ट करना है वो भी आपने चैट जीपीटी की मदद से करना है। टेस्ट क्या होता है, उसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं। उस एमसीक्यूज का आंसर भी आपने खुद से नहीं देना, वो भी आपने क्या करना है, चैट जीपीटी की मदद से देना है। यहाँ पे अब मैंने चैट जीपीटी जो था उसको मैंने ओपन किया है। आपने अपना अकाउंट अगर नहीं है चैट जीपीटी पे तो अपना अकाउंट बना लें, लॉग इन विद गूगल कर लें और करने के बाद आपने क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। जैसे ही लॉग इन करोगे तो चैट जीपीटी जो होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि सिंपली आपने वहाँ से गेट स्टार्टेड का क्लिक करना है टेस्ट वाले पोर्शन में जाके, ठीक है। टेस्ट वाले पोर्शन में जाके आपने गेट स्टार्टेड वाले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो एमसीक्यूज जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से आपने कर लेना है एमसीक्यूज को कॉपी। उसको जैसे ही आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद चैट जीपीटी जो है वो फ़ौरन आपको आंसर दे देगा। आपने वो आंसर उधर से देखकर इधर आपने फिल करना है। इसी तरह आपने फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यूज जितने भी हैं वो आपने फिल कर लेने हैं, कंप्लीट कर लेने हैं। तो इस तरह से आपका सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका टेस्ट 100% होगा। मतलब इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। आप ये टेस्ट इजीली चैट जीपीटी की मदद से पास कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप थे भैया आपके टेस्ट क्लियर करने के, यहाँ पे अकाउंट बनाने के, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको काम समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।